नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। लोकसभा चुनाव चल रहा है और इस वक्त हम गोरखपुर में हैं। गोरखपुर और गोरखपुर के आसपास क्या चुनावी माहौल है, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है, इंडिया अलायंस की क्या स्थिति है, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता शिवशंकर गौड़ हैं, जो छात्र नेता रहे हैं और इस वक्त समाजवादी एसटी प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं। स्वागत है शिवशंकर जी आपका। बहुत धन्यवाद आपका। चुनाव चल रहा है, पूरा माहौल बना हुआ है चुनाव का, और 1 तारीख को गोरखपुर में वोटिंग होनी है और लगभग 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। क्या दिख रहा है, क्या राजनीतिक समीकरण आपको दिख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपके दर्शकों को मैं सादर प्रणाम करता हूं और बेधड़क को हार्दिक बधाई कि इतने बेबाक तरीके से आपने गोरखपुर के जनमानस की समस्याओं को और पूर्वांचल की समस्याओं को आप उठाते हैं। मैं लगातार श्रीमती काजल निषाद जी और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी वीरांगना बहन काजल निषाद जी की जनसभाओं में हूँ, जनसंपर्क में हूँ। लगातार हम डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। जहाँ भी हमको अवसर मिल रहा है वहाँ हम काजल जी के लिए वोट मांग रहे हैं। कल मैं अभी जगेसरपाई चौराहे पे नुक्कड़ सभा में था। बगल का क्षेत्र हमारा था, जटेपुत्री का। मैं बताऊँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा है, ये वही गोरखपुर है जो गोरखपुर के लोगों का मानसिकता को लेकर बार बार भारतीय जनता पार्टी सवाल खड़ा करती थी कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी और दल के नेताओं को इतना स्वीकारता नहीं मिलेगा। लेकिन मैं देख पा रहा हूं 2024 के लोकसभा चुनाव में कि समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन और तमाम जो दल को मिलकर इंडिया गठबंधन बना है और हमारी जो प्रत्याशी श्रीमती काजल निषाद जी हैं, उनकी लोकप्रियता और उनको पसंद करने वाले लोग, उनके विचारों को सुनने वाले लोग की बहुतायत संख्या। कल मैं बताऊँ, उत्तरी हुमायूंपुर का चौराहे से जब आप बढ़ेंगे तो गोरखनाथ वाला रोड पूरा मार्ग जाम था। जनता सुन रही थी, लोग गाड़ियाँ रोक कर सुन रहे थे उनका भाषण, और घरों से निकल कर माँ बहनें हमारी छतों पर खड़े थे, नौजवान दाएं बाएं खड़ा था, सब्जी लेने वाले खड़े हो गए। तराजू में तो देखा, कल की घटना में बताऊं, तराजू वाला सामान तौल रहा था, तराजू जस का तस पकड़े हुए वो काजल जी को सुन रहा था। ये लोकप्रियता है और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारने जा रही है गोरखपुर का चुनाव। 5 साल के कार्यकाल में श्री रवि किशन जी ने कोई काम ऐसा वो बता दे, कोई काम आप बताइए। हम लोग पूर्वांचल में रहते हैं और पूर्वांचल में रहने का मतलब ये होला कि लड़का का करेला, बेटवा का कमाला। अब बेटवा के कमाई देख के कमासुत बा किनाई बा, ससुरे के कमाई देख के बिया नहीं होला। ये गोरखपुर में बहुत लोग भोजपुरी के अभिनेता हैं जो कहते हैं कि नहीं, हमने एम्स बना दिया, हमने खाद कारखाना बना दिया। अरे हम आपसे पूछते हैं और आपके माध्यम से कि जब वो कहीं दामाद खोजे जाए जाला या लड़का खोजे जाए जाला तो लड़का कमासुत बा किनाई कमासुत बा, का कैले बा कमाला किनाई कमाला कि बापे कमाई देखे जाए जाला, जमीनियों देख के वो सब आप तो ये बात समझिए। नहीं, लड़का क्या कर पाता है? जमीन है, कल को पियक्कड़ निकल जाएगा, गाजाबाज निकल जाएगा, दारूबाज निकल जाएगा, जुआरी हो जाएगा। अभी सरकार ने तो जुआरी बनाई दिया है, ड्रीम 11 तमाम तरीके का ज़मीन बेच देगा। अगर कमाएगा नहीं तो बेटी को खिलाएगा क्या? आप समझिए इस बात को। तो सांसद के काम पे वोट नहीं है। इस पूरे गोरखपुर महानगर में मच्छरों की व्यापक रूप से आतंक है। आप सदर चिकित्सालय देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था देख लीजिए, ध्वस्त व्यवस्था पड़ी हुई है। आप जो एम्स बना, उस एम्स को केवल इसलिए छोटे ज़मीन पे बनाए क्योंकि वो बड़ा एम्स ना बन पाए, क्योंकि स्वयं के मेडिकल कॉलेज को लेकर था। गोरखपुर की 4-5 समस्याओं के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। व्यापक रूप से जो जाम लगता है, और गोरखपुर की जो नौजवानों के लिए शिक्षा की बात क्यों नहीं होती है? हम यहाँ पर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भरने का दावा करते हैं। हम यहाँ से हम दूसरे देश से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे 8-9 जनपदों के बच्चे आते हैं पढ़ने के। आजमगढ़ हो, अम्बेडकर नगर हो, मऊ हो, देवरिया हो, कुशीनगर हो, सिद्धार्थ नगर हो, महाराजगंज हो, कुशीनगर हो और संत कबीर नगर हो, बस्ती हो। लेकिन गोरखपुर में शिक्षा का क्या व्यवस्था है? आप देखिए, कोरोना काल में ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था थी, दवाइयों की क्या व्यवस्था थी। यहाँ पे जो सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पे आम व्यापारी और आम लोगों के मकानों को ध्वस्त कर दिया जा रहा है बिना 1 रुपया मुआवजा दिए। ये बड़ा मुद्दा है और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे के साथ चुनाव लड़ रही है। इंडिया गठबंधन इस मुद्दे के साथ चुनाव लड़ रही है। और मैं बताऊं कि गोरखपुर की समस्याओं को लेकर श्रीमती काजल निषाद जी का नज़रिया स्पष्ट है कि 1 जून को जनता वोट करे, साइकिल और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और साइकिल चुनाव चिन्ह पे वोट करे। और आगामी जो समस्याएं बनी हुई हैं, जो लगी हुई है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही गोरखपुर फिर खिलखिला उठेगा। हम तो बात करना चाहते हैं कि जब एक तरफ मेट्रो की बात हो रही थी, एक तरफ स्मार्ट सिटी की बात हो रही थी, ये लोग नालियों से मच्छर भगा नहीं पाए, जल जमाव की समस्या हटा नहीं पाए, और ये कहते हैं बार बार कि हम यहाँ पे बड़ा मेट्रो बनाएंगे। कल रात को एक बस्ती से फ़ोन आया, रात को 1:30 बजे हम लोग खाली हुए तो मंच हटवा रहे थे। कहा भैया बस्ती से, कहा भैया गोरखपुर में मेट्रो चल रहा है। हम यहाँ आवाज़ चला घूम ला, साथे घूम ले बल जा। 17 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर गई जी। गोरखपुर में सांसद योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया और उपचुनाव में उस समय समाजवादी पार्टी और बसपा के गठबंधन का निषाद पार्टी के
जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके लड़के प्रवीण निषाद, इंजीनियर प्रवीण निषाद सपा के सिंबल पर सांसद बने। उसके बाद से 19 का चुनाव आता है, रवि किशन गोरखपुर से सांसद बनते हैं। 22 का चुनाव आता है, फिर प्रदेश की सत्ता से अखिलेश यादव बाहर रहते हैं। 24 का ये जो गठबंधन है, और एक चीज़ और मैं जोड़ दूं कि 17 के चुनाव में भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव का गठबंधन हारा था। इस गठबंधन को कैसे देखते हैं? देखिए, ये गठबंधन जो हुआ है, इंडिया गठबंधन, केवल राहुल जी हमारे साथ नहीं हैं। आप देखिए, झारखंड के नेता हमारे साथ हैं, उड़ीसा के नेता हमारे साथ हैं, मध्य प्रदेश के नेता हमारे साथ हैं, महाराष्ट्र के नेता हमारे साथ हैं, बिहार के नेता हमारे साथ हैं। पूरे समूचे भारत का यही तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और डॉक्टर पंडित नेहरू जी का सपना था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यही तो एकता अखंडता की बात हुई थी कि पूरा देश मिलके वो झूठा बेईमान जिसने महंगाई बढ़ा दी, जिसने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, जिसने पाकिस्तान का जिक्र करके जिसने इस देश की राजनीति को धन पे आधारित कर दिया, जो नौजवानों के रोजगार पे बात नहीं करेंगे, जो महिलाओं की सुरक्षा पे बात नहीं करेंगे, जो रहते तो कन्या 9 दिन व्रत रहते, लेकिन वहीं मणिपुर में जो घटना हुआ उस पर बात नहीं करेंगे। और आपने बात किया द पावर, क्या कहते हैं उनको, फिशरमैन संजय जी को महामना कहते हैं। महामना जी केवल अपने बच्चों को सेट करने के लिए निषाद समाज को ठगने का काम किया, केवल निषाद समाज के सामने काम किया। निषाद पार्टी का पूरी तरीके से अस्तित्व तो खत्म हो चुका है। माननीय अखिलेश यादव जी ने इंजीनियर प्रवीण निषाद जी को अवसर दिया उपचुनाव में, और उनको चुनाव लड़ाया और जीत के गए, तब हुआ। अपने सिंबल पे नहीं लड़ पा रहे हैं, भरी भरी थाली पे लड़ते, आज स्थिति खराब है। श्री पप्पू निषाद जी चुनाव लड़ रहे हैं और भारी वोटों से वो जीतने जा रहे हैं, आपको मैं बता दूं, संत कबीर नगर। और दूसरी बात जो आपने कहा कि 17 में पूज्य महाराज जी, हम लोग गोरखपुर के हैं तो महाराज जी कहते हैं मुख्यमंत्री जी को, वो मुख्यमंत्री हैं तब भी हम लोग के लिए, गोरखपुर के वासियों के लिए महाराज जी हैं। एक सन्यासी जो होता है, सन्यासी के लिए सत्ता की लोलुपता नहीं होती है, सत्ता त्याग मांगता है, सन्यासी त्याग करता है, सन्यासी देश हित में, राज हित में त्याग करता है, न कि सत्ता की लोलुपता होती है। आज लोलुपता की क्या बात कर रहे हैं? आज वो कहते हैं, जिस संविधान का उन्होंने शपथ लिया, लगातार उनका मैं भाषण सुन रहा हूँ, वो कहते हैं कि एक तरफ लड़ाई राम को मानने वालों को, एक तरफ लड़ाई राम को ना मानने वाले लोगों को है। आखिर ये चुनाव किधर ये ले जाना चाहते हैं? एक मुख्यमंत्री हो, शपथ जिस दिन गद्दी पे बैठे थे, दूसरी बार वो मुख्यमंत्री बने, वो संविधान की शपथ लेकर गद्दी पर बैठकर शपथ लेकर कार्यकाल चला रहे हैं। उनके सारे विधायक शपथ लिए, उनके सारे मंत्री शपथ लिए, पूरा कैबिनेट शपथ लिया, लेकिन वही इस चुनाव को वो विकास की बात क्यों नहीं करते? उन्होंने लगातार कहते रहे हैं, पहले विज्ञप्ति आती थी कि चांद तक हम चले गए, चांद तक चले गए, गरीब ठेले वाले का पेट भरा क्या, रिक्शा वाले का पेट भरा क्या, किसान विज्ञान तो क्या? बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। क्या मनमोहन सिंह के कार्यकाल में नहीं हुआ था? क्या इंदिरा गांधी के कार्यकाल में परमाणु बम का बात नहीं हुआ था? सारा जब 14 के बाद जब ये लोग आए हैं, भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जो बचपन में घड़ियाल पकड़ते थे नदियों में घूम घूम के, तभी से विकास हुआ है। जितने डैम बने सब मोदी जी ने बनवाया है, जितने पुल बने सब मोदी जी ने बनवाया है, जितने विकास हुआ, जितने एम्स हुए सब मोदी जी ने बनवाया है। हमको लगता है कि इनके पास जादू है, वो जादू गुजरात में विकास कर नहीं पाए, झूठा सपना दिखाकर ये देश को ठगने का काम कर रहे हैं। अब पूर्वांचल की सीटों में ठगा जो महामना है, ठगा महामना है, निषाद समाज के लोग इस बार जा रहे हैं। आप देखिए, समाजवादी पार्टी ने कितना अच्छा काम किया है। आप पूरे पूर्वांचल को देख लीजिए, गोरखपुर से काजल निषाद, खलीलाबाद से पप्पू निषाद, महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी, आप देखिए अखिलेश प्रताप सिंह जी देवरिया लड़ रहे हैं, पिंटू सिंह सहितवार कुशीनगर लड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब फेरिस्ट निकालेंगे तो एक ही वर्ग के लोग मिलेंगे आपको। क्यों मिलेंगे आप? क्योंकि ये क्या चाहते हैं, ये क्या बनाना चाहते हैं? जो सत्ता में जो संविधान बनाना चाहते हैं, मैं आपके दर्शकों के पास, जो संविधान बनाना चाहते हैं, जो कानून बनाते हैं, ऐसे लोगों को केवल अवसर दे रहे हैं कि वो कुछ बोले ही ना। इस देश में बेरोजगारी नहीं है, इस देश में अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, भैया मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सब के सब गरीब है। इस महंगाई से सब त्रस्त है। जो अरहर की दाल 70 रुपये किलो था, आज 170-180 रुपया है। जो सिलेंडर 440 का 500 का था, आज 900 कुछ रुपये, 1000 का मिल रहा है। एक तरफ अडानी अंबानी ने सारा शंभू मसूरी चावल ख़त्म करके पूरा हाफ स्टीम में बदल दिया, एक एक दाना बिन के उसको 42 से 45 रुपये किलो कर दिया। अब मार्केट में पता करिए, अगर कहीं आम परिवार की बेटियों की शादी होती थी तो संभा मसूरी चावल बनाया जाता, 50 किलो बनाया जाता था तो 400-500 लोग खाते थे। अब हाफ स्टीम का 25 किलो का बोरा, 30 किलो का बोरा आ गया है। समझिए कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से औद्योगिकरण करके, पूरी तरीके से निजी हाथों में देके अडानी अंबानी और बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुँचाने का काम किया है। और मैं तो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, निवर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने कहा कि शायद मैं अपनी माँ के कोख से पैदा हुआ, उन्होंने शायद लगाया है। अब
किस चैनल पे मुझे याद नहीं, लेकिन इन्होंने शायद लगाया है। तो प्रधानमंत्री जी, निवर्तमान प्रधानमंत्री जी, जाने वाले प्रधानमंत्री जी, पूर्व प्रधानमंत्री जी, आप ये समझ लीजिए 4 जून को जनता आपको पूर्ण कर देगी। और कोई व्यक्ति शायद माँ के कोख से नहीं पैदा होता है, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे पौधा हो, धरती माता से पैदा होता है। जीव जंतु अपने चिड़िया माँ के या जिस भी पशु के बच्चे होते हैं उसके माँ के कोख से, और जो मानव होता है वो अपनी माँ के कोख से पैदा होता है। उसमें शायद शब्द का कोई प्रयोग नहीं है। एक तरफ गंगा जी को कुछ और कहते हैं, दूसरी तरफ गंगा जी को कुछ और कहते हैं। ये ढोंग रचते हैं, स्वांग रचते हैं। और मुझे लगता है अगर ऑस्कर का अवार्ड अगर मिलना होता तो पूर्व प्रधानमंत्री या निवर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ही मिलता, जितना वो नौटंकी करते हैं। लेकिन एक सवाल ये कि अखिलेश यादव का एक बयान आया कि क्योटो में बस लड़ाई चल रही है, बाकी की इंडिया गठबंधन सीटें जीत रही है। और भाजपा ये कह रही है, या एनडीए गठबंधन ये कह रहा है कि अखिलेश यादव की कन्नौज भी फंस गई है। डिम्पल यादव तो हार रही हैं, धर्मेंद्र यादव तो हार रहे हैं। तो जब इतने बड़े बड़े चेहरे 19 में जो हार गए वो 24 में भी हार रहे हैं, तो कहाँ आप पूर्व प्रधानमंत्री का सपना देखें? हमने स्पष्ट कहा कि जो माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा है, इंडिया गठबंधन के प्रमुख सहयोगी हैं श्री अखिलेश यादव जी, क्योटो में मेहनत ज़्यादा थोड़ी करनी पड़ेगी। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमको भी जाना है बनारस, हम भी क्योटो जा रहे हैं। उसको क्योटो बनाया कि नहीं बनाया मोदी जी, ये देखना है। और लड़ाई केवल वही है, बाकी सारी जगह भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है। चाहे वो चवन्नी जयंत को लाए हों, चाहे और किसी को लाए हों, छोटे छोटे संगठनों को गठबंधन करके वो जो अलायंस बनाया है, सारे अलायंस उनके हार रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से हवा भारतीय जनता पार्टी की खराब है, और इंडिया गठबंधन की बहुतायत की सीटें हम जीतने जा रहे हैं। क्योटो की लड़ाई तो है, क्योंकि वहाँ की जनता को जो इन्होंने शब्द जाल में बांध रखा है, जो इन्होंने नौटंकीबाजी करके बांध रखा है, जो नौटंकी करते हैं। गंगा जी पे नाव चल रहा था, बयान दे रहे हैं, गंगा की सफाई की बात कर ही नहीं रहे। सीवर का पानी अभी भी गंगा जी में जा रहा है। मणिकर्णिका खाड़ की सुंदरता पर सवाल है। इन्होंने छोटे छोटे जो पौराणिक मंदिर थे, उन मंदिरों को इन्होंने तोड़वाने का बनारस में काम किया है। जनता इस पर वोट करने जा रही है। हम लोग सनातन धर्म, उस सनातन धर्म की बात करते हैं जो सारे धर्मों को समाहित करता है, लेकिन इन्होंने बनारस की खूबसूरती को विकास के नाम पर इन्होंने तोड़ दिया। जो पौराणिक मंदिर थे, जो वहाँ के पंडित और पंडा लोग जो पूजा कराते थे, उस छोटे छोटे मंदिरों को तहस नहस कर दिया। बड़े बड़े मंदिरों पे इन्होंने बुलडोजर चलवाए हैं। ये बात करेंगे, ये केवल देखते कि जनता की भावना किससे जुड़ी है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की, राम तो सबके हैं, राम को ही ला पाएंगे। ये बाबा काशी विश्वनाथ की बात करते हैं, बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी से इनको जवाब मिलने जा रहा है। आप ये बात समझिए। ये भगवान कृष्ण की बात करते हैं, भगवान कृष्ण ने लीला दिखा दिया है, और भारतीय जनता पार्टी की सफाया पूरी तरीके से होने जा रहा है। चलिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता शिवशंकर गौड़, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। बाकी का आप बेधड़क खबर देखते रहिए। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।